ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना इतना सहज नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना होता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। प्रेरक प्रसंग के मुताबिक एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत, मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी ये प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन है। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए। तभी हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न 3 बार पूछा था और बुद्ध ने भी 3 बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने 3 बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से 3 बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी 3 बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से 3 बार प्रश्न पूछा क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी 3 बार दिया ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। 3 बार दोहराने से ये बात आप सभी के मन में ठीक से उतर गई होगी। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अतिक्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थीं। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ी। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूं। तब महात्मा जी ने बड्ढे शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड्डी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा।
महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ दे आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए सो तुम अब निर्मल हो गए हो, इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़ डांच कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता हूं। गौतम बुद्ध इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया।